ओ यो गाइस, क्या हाल चाल तुम्हारे। मैं हूँ चौको और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मांगा रैप्शन। और आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं एलेक्सीड का चैप्टर नंबर 2। बाकी के बातें वीडियो के एंड में होगी, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इंट्रो के साथ। ਲੰਬੋ ਟੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵਾ ਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਢਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਕਲ। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा घबराया हुआ मेन कैरेक्टर, जो कि केडन को देख के परेशान हो रहा होता है। और यहाँ केडन तो सदमे में होता है और वो बोलता है, मैं ग्रेट केडन, मैं एक थुलथुला बिल्ला बन गया। और ये सब चीज़ देख के हमारा हीरो बोलता है, आखिर इसे क्या हुआ। ये अभी तो बात कर रहा था और अचानक से बेहोश हो गया। और फिर केडन मन ही मन बोलता है कि आखिर इतने सारे जानवरों में से मुझे ये थुलथुला बिल्ला ही मिला। क्या बकवास है यार। आखिर क्या अब मुझे पूरे समय इस थुलथुले बिल्ले के शरीर में बिताना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से केडन को हिलाने लगता है और बोलता है कि हे मिस्टर कैट, प्लीज़ मरना मत। फिर केडन जियो को बोलता है कि रुक जाओ। फिर जियो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि हे मिस्टर कैट, क्या आप जिंदा हो। फिर केडन बोलता है कि आखिर मैं मरा ही कब था, अब जल्दी से मुझे नीचे रखो। फिर जियो केडन को नीचे रखते हुए बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप ठीक हो। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था जब आप बेहोश हो गए थे। फिर केडन बोलता है, आखिर बेहोश मैं हुआ था तो हैरान तुम क्यों हुए थे। फिर केडन मन ही मन सोचता है कि ये बच्चा बड़ा अजीब है। फिर केडन फिर से मिरर की तरफ जाता है और खुद को ही देखने लगता है। फिर केडन मन ही मन फिर से सोचता है, ये एक बेकार भद्दी बॉडी है। आखिर मैंने इस जैसी एक मोटी बिल्ली की बॉडी ही क्यों चुनी। फिर हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हे मिस्टर कैट। फिर केडन बोलता है कि केडन, मुझे केडन बोलो। फिर जियो फिर से बोलता है कि ठीक है सर। मिस्टर केडन, मुझे आपसे एक सवाल है। आखिर आप एक बिल्ली होते हुए भी इंसानों की तरह बात कैसे कर सकते हो? क्या आप सच में एक बिल्ली ही हो? फिर केडन इरिटेट होते हुए बोलता है कि तुम कह रहे हो कि मैं इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान ही हूँ। फिर जियो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में आप एक इंसान हो? फिर हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा, तो आप इंसान ही हो बट आप एक कैट के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गए हो। मैंने सही कहा ना? इसका जवाब देते हुए केडन बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन बस कुछ समय के लिए। पर जियो अभी भी कंफ्यूज रहता है और वो पूछता है कि क्या ये सच में हो सकता है कि कोई ह्यूमन एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाए? पर पर ये कैसे हो सकता है कोई ह्यूमन एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाए? फिर केडन परेशान होते हुए बोलता है कि देखो, तुम्हारे पहले सवाल का आंसर तुम्हारे सामने ही है, और तुम्हारे सेकंड सवाल का जो आंसर है वो टेक्निकली पॉसिबल तो नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये सब रियल है। फिर जियो केडन से फिर से पूछता है कि मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम एक कैट में ट्रांसफॉर्म हुए कैसे? तो केडन इसके जवाब में बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर जियो फिर से एक सवाल पूछता है कि तो आखिर तुम्हारे बॉडी में वो खून कैसा था और तुम बेहोश क्यों थे? और केडन बोलता है, तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर केडन बोलता है कि देखो, हम लोग बस एक इत्तेफाक से मिले थे, तो तुम जितना जान चुके हो उतना ही काफ़ी है। तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुन के जियो ऑकवर्डली बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगर कहते हो तो। फिर दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा माहौल क्रिएट होने लगता है कि तब केडन के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि उसे भूख लगी हो। और जियो उस चीज़ को समझ जाता है और बोलता है कि हे, तुम कुछ देर पहले बेहोश हो गए थे और तुम जोटल भी हो, तो तुम्हें ये खाना खा लेना चाहिए। जो सुन के केडन बोलता है कि देखो बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टेम्पोररी है, तो तुम मुझे आखिर ये खाना क्यों दे रहे हो। जो सुन के जियो बोलता है कि देखिए मिस्टर केडन, मैं जानता हूँ कि आप एक कैट के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गए हो टेम्पररी टाइम के लिए, और एक दिन आप ह्यूमन के बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, लेकिन जब तक आप कैट के बॉडी में हो आपको ये खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि एक कैट कोई ह्यूमन का खाना खाए, मुझे नहीं लगता कि उस कैट के लिए वो अच्छा होगा, तो आपको ये खाना खा लेना चाहिए। जो सुन के केडन भी बोलता है, हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो। फिर जियो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तो ठीक है मिस्टर केडन, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं जाता हूँ और बाहर जो यार्ड है वहाँ पे कैट्स है, मैं उन कैट्स को जाके खाना खिलाता हूँ। वैसे मैं उन्हें डिनर के पहले ही खाना खिला देता हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। और ये बोलते साथ जियो वहाँ से चला जाता है।
और फिर केडन उस खाने को देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि वैसे वो बच्चा गलत भी नहीं कह रहा था। मैंने सुना है कि अगर कैट्स ह्यूमन का खाना खाए तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। पर फिर भी मैं ग्रेट किडन हूँ, मैं आखिर ऐसा कैट का खाना कैसे खा सकता हूँ? पर फिर भी मुझे अगर रिकवर करना है तो मुझे ये खाना तो खाना पड़ेगा। और ये बोलते साथ केडन वो खाना खाना शुरू कर देता है। केडन जब भी उस खाने को खाता है उसे वो खाना पसंद आ जाता है। फिर वो खाना खाते हुए बोलता है कि आखिर इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, आखिर ये इतना अच्छा क्यों है? और ये बोलते साथ वो खाना चपाचप खाने लगता है। फिर केडन पड़े पड़े मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मैं एक बेवकूफ़ बिल्ली जैसा एक्ट क्यों कर रहा हूँ? और फिर केडन का पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगता है। और फिर केडन बोलता है कि आखिर इस बॉडी के साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने अभी तक ठीक से रिकवर भी नहीं किया है, इसलिए मुझे यहीं पर छुपे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं निकला तो मैं ज़रूर मारा जाऊंगा। ज्यों वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि मिस्टर केडन, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो केडन पूछता है कि हे, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? इसका जवाब देते हुए जियो बोलता है कि मैं असल में एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्योंकि कैट्स का खाना ख़त्म हो गया है, तो मैं वहाँ से खाना खरीदने जाऊँगा। जो सुन के केडन बोलता है कि अच्छा, तो तुम इस वक्त एनिमल हॉस्पिटल जा रहे हो, है ना? तो जियो उसे ऑफर करता है कि मिस्टर केडन, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे? फिर केडन काफ़ी ज़्यादा अनोइंग तरीके से बोलता है, क्या मैं? पर क्यों? तो जियो इसके जवाब में बहुत प्यार से बोलता है कि हे कम ऑन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं दूसरे लोगों को आपके बारे में बोल सकता हूँ? तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। तो इसके जवाब में केडन बोलता है कि हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम पे वैसे भी कोई विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें अकेला छोड़ना मतलब मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। जो सुन के अपना जियो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर जियो केडन को गोद में उठा के चल देता है एनिमल हॉस्पिटल की तरफ। और ये सब देख के केडन गुस्से में बोलता है कि ओए बच्चे, आखिर ये तू कर क्या रहा है? जिसके जवाब में अपना जियो बोलता है कि देखिए मिस्टर केडन, आप काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो, तो मुझे आपको ऐसे ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जो सुन के केडन गुस्से में बोलता है कि देख बच्चे, मेरे साथ ऐसा ट्रीट मत कर जैसे कि मैं एक कैट हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मैंने तुझे बोला था ना, छोटे हरामखोर, जल्दी से मुझे नीचे रख। द ग्रेट केडन, वो ऐसे नहीं जा सकता। मैंने कहा मुझे नीचे रख, वो भी अभी के अभी। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केडन ने जियो का चेहरा नोच दिया था, लेकिन फिर भी जियो उसको अपने कपड़ों के अंदर लेके जा रहा था। और केडन मन ही मन बोलता है कि आखिर ये मुझे अजीब सा चैन क्यों महसूस हो रहा है? ये बहुत ही अजीब है। फिर केडन हैरान होते हुए मन में ही बोलता है कि एक मिनट रुको, मैं कोई कैट नहीं हूँ, तो आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? हाँ, मैं उनकी तरह दिखता ज़रूर हूँ, पर मैं हूँ नहीं। पर फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी कैट के बॉडी में हूँ। और फिर केडन मन में ही बोलता है कि वैसे जो भी कहो, ये आरामदायक तो है, ये उतना भी बुरा नहीं है। और फिर जियो और केडन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और वहाँ का डॉक्टर जियो को देख के बोलता है कि जियो, आखिर तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो जियो इसके जवाब में बोलता है कि नहीं डॉक्टर, ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं यहाँ पे कुछ कैट फूड्स लेने आया था। और ये जो मेरे साथ कैट है, मैं इसको भी दिखाने आया हूँ क्योंकि इसको थोड़ी चोट लगी है। जो सुन के केडन समझ जाता है कि उसके साथ जियो ने प्रैंक कर दिया। सुन के डॉक्टर बोलता है कि अच्छा, तो ठीक है, उसे नीचे रखो। और उसका नाम क्या है? तो जियो जवाब में बोलता है कि केडन, इसका नाम केडन है। और ये सुन के वो डॉक्टर बोलता है कि ये नाम इस जैसे कैट के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं है? जो सुन के केडन मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इस चूतिए को एक दिन मार दूंगा। और फिर डॉक्टर केडन को चेक करने लगता है कि उसे कहीं पे चोट तो नहीं लगी या फिर उसे कुछ और तो नहीं है। और फिर केडन मन ही मन सोच रहा होता है कि ये ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और डॉक्टर इसे चेक करके बोलता है कि नहीं, इससे कहीं पे चोट भी नहीं लगी और ये कहीं से भी बीमार भी नहीं लग रहा है। तो जो सुन के जियो बोलता है कि "आह, तो चलो ठीक है, ये एक अच्छी बात है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ।" और फिर वो डॉक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे थोड़ा डाइट करना चाहिए। जो सुन के केडन मन ही मन सोच रहा होता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं इसे जान से मार दूंगा। सच में मैं इसे जान से मार फिर दूंगा। हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोल रहा होता है कि वैसे यार ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा ध्यान रखना।
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। जो सुन के जियो बोलता है कि ठीक है डॉक्टर। और फिर हमें कीडन और जियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो बोल रहा होता है कि चलो जो भी हो, डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के मुझे थोड़ा तो रिलीफ मिला। पर कीडन को किसी चीज़ का एहसास होता है और वो जियो को तुरंत बोलता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हारे नेबरहुड में कोई मॉन्स्टर कैट रहती है? जो सुन के जियो भी लाइक क्या मॉन्स्टर कैट। फिर जियो घबराते हुए उसके पीछे गलियारी की तरफ देखता है जहाँ से दो लाल आंखें धीरे धीरे करके बाहर आ रही होती है, जो देख के जियो भी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर जियो डरते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या क्या ये कोई मॉन्स्टर कैट है? कि क्या तुम सच में श्योर हो कि ये कोई कैट है? क्योंकि दिखने में कैट बिल्कुल नहीं लग रही, ये तो एक टाइगर लग रही है। फिर कीडन बोलता है देखो, मुझे फीलिंग आ रही है कि ये कोई कैट है, क्योंकि मैं भी एक कैट हूँ। वैसे दिखने में ये कैट जैसी लग तो नहीं रही, पर फिर भी ये एक कैट है। पर इसकी आंखें एक बार देखो, ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। वैसे प्रैक्टिकली ये एक टाइगर जैसी ही है। इसका साइज़ तो एक बार देखो। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी कहीं से कैट नहीं लग रही, मुझे भी ये एक टाइगर ही लग रही है। बट जो भी हो, फिर वो कैट उनकी तरफ देख के काफी ज्यादा जोर से चीखती है। फिर जियो डर के मारे बोलता है कि चलो क्यों ना हम भागते हैं इससे दूर। फिर कीडन काफी ज्यादा चिल अंदाज में जियो को बोलता है कि हे बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। देखो, वो अभी भी हमारे पीछे है और वो शायद बहुत जल्दी हमारे पास भी आ जाए और हमें पकड़ भी ले। दिखाया जाता है कि वो कैट सच में हमारे हीरोज के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। और फिर वो कैट काफी ज्यादा जोर की एक जंप मारती है और फिर वो कैट अपने पंजों से जियो के पीठ पे स्क्रैच मार देती है, जिसके वजह से जियो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है और जियो उठ के चिल्लाने लगता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर कीडन जियो को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में जियो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर हमें कुछ चाहिए, जैसे कोई वेपन या फिर कुछ ऐसा ही। फिर जियो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है डंडे जैसा, और वो निकालते साथ ही उसे उस कैट की तरफ देता है और बोलता है कि हे तुम मेरे पास मत आना, आलतू जलालतू आए बला को डालतू। फिर बाद में पता चलता है कि वो कोई डंडा नहीं है, वो बस एक खिलौना है कैट्स के लिए। पर उस खिलौने से उस कैट का तो कुछ बिगड़ता नहीं, पर जियो और केडन की फट जाती है। तो केडन बोलता है कि हे, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहते हो? आखिर तुम इस चीज़ के साथ करोगे क्या? जो सुन के जियो बोलता है कि सॉरी मिस्टर केडन, पर मेरे पास सिर्फ यही है। और जियो उसे बहुत जोर जोर से घुमाने लगता है, ये सोच के कि वो कैट इससे भाग जाए। पर उस कैट पे उससे कोई असर नहीं होता, पर हाँ केडन पे जरूर होता है। और फिर वो कैट उन पे हमला कर देती है। पर बाद में हमें पता चलता है कि वो कैट उस खिलौने से खेल रही होती है, जो देख के जियो केडन को बोलता है कि चलिए मिस्टर केडन, यही समय है, भाग चलते हैं। और फिर जियो काफी ज्यादा हैरानी से देखता है कि केडन जो होता है वो उसी खिलौने के साथ खेल रहा होता है। तो देख के जियो भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। और बस गाइस, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर हो गया है खत्म। और आपको चैप्टर कैसा लगा तो प्लीज बताना, कॉमेंट में बताना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मेरे ज़ुबानी ऐसे वीडियोस और सुनने हैं तो कर ही दो सब्सक्राइब यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। और वैसे भी मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है ये सब करना, तो कोई गलती हो गई तो कमेंट में बता देना यार, और अच्छा लगा तो वो भी बता देना। और मेरी आवाज़ में कोई और भी मानवा सुनना है तो वो भी बताओ, कमेंट में बता दो, ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, है ना। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच गई है, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। इसके नेक्स्ट चैप्टर मैं फ्यूचर में लाऊंगा, बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। और अरे मोदी जी, गोजो को पकड़ो ना यार, हमेशा वीडियो खराब कर देता है लोडू। 大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。大丈夫。僕最強だから。そうか、そうだな。そうかもな。領域展開。